हेलो एवरीवन। आज हम आपको क्लास 11th के 3rd चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हम आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम राइटिंग एंड सिटी लाइफ इसके बारे में बता चुके हैं। और जो आज तीसरा जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड है 27 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, विश्व इतिहास का जो सबसे प्रथम महान साम्राज्य माना जाता है वो रोमन साम्राज्य माना जाता है। यूनानी सभ्यता के जो अपनी यूनानी सभ्यता थी उसके पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। बच्चों, मैं आपको बता दूं, उस समय पे रोमन साम्राज्य के साथ साथ एक और साम्राज्य भी था उसका भी उत्कर्ष हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ साथ ईरानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ये दोनों ही ऐसे साम्राज्य थे जिनका पूरे विश्व के 3 महाद्वीपों, आप जानते हैं कि अपने यहाँ 7 महाद्वीप हैं, उसमें से 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इन दोनों साम्राज्यों ने अपना विस्तार किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ पर था और ईरानी साम्राज्य का विस्तार कहाँ पर था। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में था और जो ईरानी साम्राज्य था वो कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरानी साम्राज्य स्थित था। बच्चों, रोमन साम्राज्य जो था उसका मुख्य केंद्र था इटली। क्या था मुख्य केंद्र? इटली। और उसकी राजधानी रोम थी, रोमन साम्राज्य की। बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि रोमन साम्राज्य ने यूनानी संस्कृति की कई चीज़ों को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसको अपनाया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें परिवर्तन भी किया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र था, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इटली था। और जो रोम नगर है वो टाइबर नदी के, कौन सी नदी? टाइबर नदी। आपको मालूम है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है, ये आप जानते हैं। टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर रोमन साम्राज्य का, जिसकी राजधानी रोम थी, वहाँ पर उसका विकास हुआ। मैं आपको बता दूं बच्चों कि रोमन साम्राज्य का जो राजनीतिक क्रमिक विकास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? क्योंकि इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इतिहास आप बिना सिस्टम के नहीं समझ सकते। जो चीज़ पहले हुई है और उसके बाद जो घटना घटित हुई है या उसके बाद जो हुआ है उसका एक क्रम होता है, बिना क्रम के आप उसको नहीं समझ सकते। तो जो रोमन साम्राज्य है उसका जो राजनीतिक क्रमिक विकास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है राजतंत्र काल, जिसका टाइम पीरियड है 753 से 509 ईसा पूर्व। दूसरा है गणतंत्र काल, जिसका टाइम पीरियड है 509 से 27 ईसा पूर्व। और तीसरा है साम्राज्य काल, जिसका टाइम पीरियड है 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि रोमन जो साम्राज्य था उसकी स्थापना कैसे हुई और उसमें क्या व्यवस्थाएं थीं, किस तरह का शासन था वहाँ पर, वहाँ की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति कैसी थी, किस किस ने वहाँ पर शासन किया, और उसको जो जानने के सोर्सेज हैं वो क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो है टेक्स्ट। आप भी जानते हैं टेक्स्ट क्या होता है? पाठ्य सामग्री। टेक्स्ट का मतलब पाठ्य सामग्री, लिखी हुई सामग्री, जिसको हम पढ़ के उस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है पांडुलिपि, पत्थरों पर लिखना, है ना। तो उसमें क्या है, उस समय पर पत्थरों पर भी लिखा जाता था, पत्तों पर भी लिखा जाता था। उसके माध्यम से भी हम उस साम्राज्य के कल्चर के बारे में, वहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है एक मटेरियल रिमेन, इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन। आपको मैं ये बता दूं कि इतिहास में जो सोर्सेज होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है उस काल को जानने के लिए, क्योंकि इतिहास जो घटना घटित हो गई तो उस समय पर जो समकालीन
लोग थे उन्होंने कई राजाओं ने जहाँ पर भी जो साम्राज्य था किसी ने अपने सिक्के चलवाए, मुद्रा पर अपने कुछ अंकित करवाया और उन्होंने कुछ अभिलेख लिखवाए, किसी ने इमारतें बनवाई मिट्टी के बर्तनों के द्वारा। इन सब चीज़ों के द्वारा ही, बहुत सारे सोर्सेस के द्वारा हमें साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो रोमन साम्राज्य था उसका जो टाइम पीरियड है वो ईसा मसीह के जन्म से 7वीं शताब्दी तक, जब तक पैगंबर साम्राज्य में नहीं आया था तब तक रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य था। समझ गए बच्चों कि ईसा मसीह एक क्रम माना गया उसका कि ईसा मसीह के जन्म से 7वीं शताब्दी तक, क्योंकि 7वीं शताब्दी में पैगंबर साम्राज्य, इस्लाम साम्राज्य, पैगंबर साम्राज्य आ गया था, इसलिए ईसा मसीह के जन्म से 7वीं शताब्दी तक कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। लेकिन क्या है बच्चों कि रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य में हमेशा आपस में लड़ाई चलती रहती थी। रोमन साम्राज्य अपना यूरोप में, स्पेन में, सीरिया के भूमध्य सागर में, अफ्रीका के रेगिस्तान में और बहुत सारी जगह पर फैला हुआ था। सहारा रेगिस्तान, राइन और ड्यूब नदी, इन सब तक फैला हुआ था। और अफ़गानिस्तान और ईरान साम्राज्य ये बड़ा साम्राज्य था। ईरान के चारों ओर क्या था? ईरान के चारों ओर कैस्पियन सागर था। क्या था ईरान के चारों ओर? कैस्पियन सागर था। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रोमन साम्राज्य में तो ईरान पर जो शासन करने वाले थे, उन्होंने ईरान में जो एक राजवंश था सासेनियन, उन राजवंशों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर शासन किया। ईरान के बारे में जो आपको, क्योंकि दो साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य, ये दोनों उस समय के बड़े साम्राज्य थे, लेकिन सबसे बड़ा रोमन साम्राज्य था, लेकिन ये दोनों साम्राज्य उस समय एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ईरान साम्राज्य और रोमन साम्राज्य दोनों फैले हुए थे। रोमन साम्राज्य में कई भाषाएं बोलते थे, ग्रीक बोलते थे, लैटिन भाषा बोलते थे, इस तरह से। और जो रोमन साम्राज्य में जो इटली की पार्लियामेंट थी, उसमें क्या था कि सबसे पहले था एम्परर, मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और क्या था? सीनेट। सीनेट में ये था जो धनवान परिवार के सदस्य, जो वेल्दी फैमिलीज थी, वो सारे लोग उसमें होते थे। और एक क्या था? पेड प्रोफेशनल। उसमें क्या था कि आर्मी का पूरा हिस्सा रहता था, आर्मी का एरिया रहता था। सेना को उसमें 25 साल तक मतलब वेतन भी मिलता था, ये था। इस तरह से उसमें 3 तरह से शाखाओं में बटा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य में जो परिवर्तन आया, जो परिवर्तन किया, वो किसने किया? अगस्टक ने। किसने किया? अगस्टक ने। उसने यहाँ पर आकर यहाँ की जो भी पहले व्यवस्थाएं चल रही थी वो सारी परिवर्तित कर दी। उसने क्या है कि रोमन साम्राज्य में सिंहासन का उत्तराधिकार, साम्राज्य को उसने क्या है कि ये एक नियम बना दिया कि किसी भी राजा के मरने के बाद में उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होगा, या तो उसका अपना पुत्र होगा। लेकिन कई बार क्या होता था कि राजा के अपना पुत्र नहीं होता था, तो वो कोई पुत्र एडॉप्ट या दत्तक पुत्र जिसे बोलते हैं ले लेता था, तो वो ही उसका पुत्र होता था। अगस्टक ने ये कहा था इतिहास में कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ही राजा बनेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो अगस्टक के बाद टिबेरियन बना शासक, जिसका शासनकाल 14 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व है, वो मतलब उसका दत्तक पुत्र था, उसका प्राकृतिक पुत्र नहीं था, एडॉप्टेड था। अगस्टक ने बहुत सारे रोमन साम्राज्य में बहुत सारे बच्चों परिवर्तित किए, बहुत सारे चेंजेस किए। उसने क्या था, जो वहाँ पे सीनेट को जो पावर मिले हुए थे, जिसको वहाँ पर आज की डेट में पार्लियामेंट बोलते हैं, अगस्टक ने उसके सारे नियम बदल दिए, उसने सारी चीज़ों को। लेकिन अगस्टक ने जो भी किया वो अच्छा किया। वहाँ पे क्या, जो अगस्टक का रोमन साम्राज्य में जो युग है ना, उसको शांति के युग के रूप में याद किया जाता है। वो उसने क्या किया भाई कि अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए उसने
बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में अपने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए और हर राज्य से वो क्या लेता था, टैक्स लेता था, क्योंकि बिना टैक्स के तो राज्य नहीं चल सकता, इसलिए राज्य को चलाने के लिए उसने टैक्स की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन उसके टाइम पे क्या है कि सीनेट की वैल्यू जो पहले रोम में चल रहा था, रोमन साम्राज्य में, वो ऑगस्टस के आने के बाद में परिवर्तित हुआ, उसकी वैल्यू गिर गई। उसके बाद एक नए, उसके आने के बाद में क्या है कि उसने एक नई सेना तैयार की, एक नए कुलीन वर्ग का उदय हुआ। लेकिन ये है कि जो ऑगस्टस का युग था, मीन्स जो रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी शताब्दी थी, उसको क्या बोलते हैं, शांति की शताब्दी। क्या बोलते हैं उसको, शांति की शताब्दी। ये है। इस तरह से बच्चों आज हमने रोमन साम्राज्य के बारे में जाना। लेकिन धीमे धीमे क्या है कि रोमन साम्राज्य में जर्मन जनजातियाँ धीमे धीमे राइन और डैन्यूब सीमाओं के खिलाफ उन्होंने उधर से नदियों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और अब क्या है कि जो रोमन साम्राज्य था वो धीमे धीमे क्या है कि सीमित हो गया। और जो उसकी तीसरी शताब्दी थी वो संकट की अवधि थी, क्योंकि 225 ईसा पूर्व में धीमे धीमे करके जो रोमन साम्राज्य था उसमें ससीरियन जो लोग थे, साम्राज्य था, उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य का टाइम पीरियड है वो कुल 47 साल का रहा। और इन 47 सालों में उसमें 25 सम्राटों ने शासन किया। इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस का युग है वो स्वर्ण युग मानते हैं उसको। और उसने क्या है कि रोम में कला और साहित्य, कला और स्थापत्य मतलब कल्चर, और स्थापत्य मतलब विभिन्न मंदिर बनवाना और इस तरह की जो नई अच्छी चीज़ें थी, नवीन भवन बनवाना, मंदिर बनवाना, ये सब चीज़ें उसमें। इसलिए जनता क्या ऑगस्टस को क्या है कि बिल्कुल एक देवता की तरह मानने लगी थी। किस तरह मानने लगी थी, देवता की तरह मानने लगी थी। और 14 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार रोमन साम्राज्य का जो वैभव था बच्चों वो 476 ईसा पूर्व तक कायम रहा। आज मैंने आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।